देखो भाई, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्योरली एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप किसी मेटल सरफेस के ऊपर फोटोन डालो एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का, है ना, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर दे, इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एक फोटोन आपने डाला सूटेबल फ्रीक्वेंसी का। याद रखना, एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। आ गया समझ में? तो अगर आपने फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट करवाया तो ये क्या करेगा, यहाँ से मेटल सरफेस से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बताया था मैंने आपको, याद है एमिशन कितने टाइप के होते हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, यही है कि अगर आप किसी मेटल सरफेस के ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जब आप इस एमिशन को पढ़ते हो, क्योंकि मैंने आपको उस टाइम पे नहीं बताया, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, ठीक है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो कैसे निकलता है, ठीक है, एक वर्क फंक्शन नाम की चीज़ होती है विच इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या है, मान लो ये एक मेटल है, मेटल पीस है, ठीक है, वर्क फंक्शन समझा रहा हूँ। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आपने एक फोटोन डाला जिसकी एनर्जी 100 मान लो। अब ये यहाँ से यहाँ चला है, ध्यान से देखो, बिल्कुल सरफेस पे आएगा, सरफेस से जंप कर जाएगा। ध्यान रखो, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, सरफेस से जंप कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो कितनी एनर्जी खर्च की, मान लो इसने 10 एनर्जी खर्च की, और जंप करने में कितनी एनर्जी खर्च कर गया, 50। बची कितनी, समझ रहे हो, 60 खर्च होगी इसकी, इसके पास कितनी बची, 40 लेकर के ये आगे बढ़ा, 40 जूल एनर्जी इसने ली और उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, आगे बढ़ा। तो इसका वर्क फंक्शन कितना है, इस मेटल के लिए वर्क फंक्शन बताइए। ये चीज़ बच्चों को समझ में आती। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है, वर्क फंक्शन नाम की चीज़ होती है। वर्क फंक्शन क्या है, 10 है, 50 है या 40 है। तो याद रखना, किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने में जितनी एनर्जी लगती है ना, जंपिंग वाली, किनारे से जंप करवाने में, वो वाली एनर्जी क्या बोली जाती है, वर्क फंक्शन की एनर्जी। समझ गए? तो यहाँ पे वर्क फंक्शन कितना है, 10, 50 या 40, तो आंसर है 50। आगे समझ में? और इस मेटल के लिए कांस्टेंट है, जब भी आप इसके सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाओगे हर बार आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 50। इसलिए तो बोला गया एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजेक्ट आउट करेगा। अगर आपने फोटोन ये 50 एनर्जी का डाला तो ज़रूरी थोड़ी ना निकले, हो सकता है इधर उधर हो, चलने में भी खर्च करेगा और जंप करने में 50। तो चलने में उसने खर्च कर दी 20, यहाँ से यहाँ तक बची कितनी, 30। तो 30 में तो जंप नहीं कर पाएगा। तो ये क्यों बोला गया, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालते हैं, सूटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालोगे, सूटेबल एनर्जी बोल दूँ मैं, फ्रीक्वेंसी मीन्स एनर्जी, सूटेबल रेडिएशन इसके ऊपर डालेंगे सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो इससे फोटोन को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजेक्ट आउट। समझ में? हर टाइप की रेडिएशन में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ किस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिसके ऊपर ऐसा होगा। तो ये चीज़ समझ में आई। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को बेसिकली किससे नोट करते हैं, फाई से, या फिर W से भी डिनोट करते हैं कहीं। ठीक है, आपकी मर्जी, वर्क फंक्शन को किससे डिनोट करते हो। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि हर टाइप की रेडिएशन के साथ ऐसा नहीं होगा, एक खास रेडिएशन एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही ऐसा होगा, जब आप एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लाइट इसके ऊपर डालोगे और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा। उस फ्रीक्वेंसी का भी नाम रखा है हमने तो क्या, ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद ये है क्या, थोड़ा सा डिटेल में, तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन नाम मैं पहले बता देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे इतने कलर हैं भाई स्पेक्ट्रम में, VIB GYOR। आपने रेड डाला, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ऑरेंज डाला, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, येलो डाला, फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ग्रीन डालते ही इलेक्ट्रॉन निकला, चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये वाली ग्रीन वाली, ये क्या बोली जाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो वाली फ्रीक्वेंसी जिस पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मेटल सरफेस से, क्या बोली जाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड मतलब किनारे वाली,
कौन सी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किनारे वाली फ्रीक्वेंसी। दूसरा मेटल लिया आपने, उस मेटल में इस पे डालोगे तो ये तो हाई एनर्जी आपको पता है, ऊपर से नीचे आओगे एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ऊपर वाले का फ्रीक्वेंसी सबसे कम, रेड के पास, नीचे आते जाओ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी मतलब फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होगी, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा एनर्जी। तो भाई आपने वॉयलेट डाल के देखा निकलता है, ये डाल के देखा इंडिगो, ब्लू डाल के देखा, ग्रीन डाल के देखा, निकल रहा है सभी में, येलो डाल के देखा निकल रहा है, लेकिन ऑरेंज डाला उस मेटल सरफेस पे नहीं निकला। समझ में आ गया? तो यहाँ पे येलो तक निकल रहा है ना, येलो तक, तो येलो क्या है? किनारे वाली फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है। आगे समझ में? तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे को समझ में ही हो सकता है ये वाली फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी तो निकाल पाएगा इलेक्ट्रॉन को, अदरवाइज निकाल ही नहीं पाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिससे एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एनर्जी ज़्यादा, और इसके कारण वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुई तो वो इलेक्ट्रॉन चलेगा काइनेटिक एनर्जी लेकर के बची हुई। समझ में ना? जितनी बचेगी उतनी का ही क्या यूज़ करेगा चलने में, काइनेटिक एनर्जी। कुछ वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगी, कुछ सरफेस तक आने में उसको खर्च हो जाएगी, वर्क फंक्शन मतलब जंप करने में, कुछ सरफेस तक आने में, कुछ वर्क फंक्शन में, और बची हुई का यूज़ करेगा वो चलने के लिए। तो इसका मतलब ऑरेंज पे जो नहीं निकला, ऑरेंज पे अगर नहीं निकला, इसका मतलब इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है और ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑरेंज कलर की वो कम पड़ गई। आगे समझ में? तो वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट फॉर वन मेटल, वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, और वो जितना है अलग अलग मेटल्स के वो क्या रहेगा? कांस्टेंट वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन समझ में आया? वर्क फंक्शन मतलब जंप करने में जो एनर्जी लगती है दैट इज वर्क फंक्शन, 50 वर्क फंक्शन। समझ में आ गया? अभी आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप प्लेटिनम देखते हो, प्लेटिनम का वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा है बेटा, कितना है? 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी जो होती है ना इलेक्ट्रॉन की वो किस में बताते हैं हम? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। प्लेटिनम का वर्क फंक्शन है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सबसे कम है सीजियम का। ठीक है, सीजियम का वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? और अगर आप सारी चीज़ें देखना चाहो तो प्रॉपर चार्ट है इनका, किसका वर्क फंक्शन कितना। अब आप सोचिए मेरे साथ, अगर 2.14 है ना, अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो 2.14, चलो वैसे बता देता हूँ मैं, ये रेड पे नहीं निकल रहा सीजियम, ऑरेंज पे नहीं निकाल रहा, येलो आते ही निकाल रहा है, येलो आप डाल रहे हैं इसके ऊपर लाइट निकाल रहा है। इसका मतलब सीजियम का जो वर्क फंक्शन है और ये वाली फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यूँ समझिए, ताकि वर्क फंक्शन में भी खर्च हो जाए फिर भी कुछ बच जाए तभी तो बाहर निकल पाएगा। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी का नाम क्या दिया हमने? येलो फ्रीक्वेंसी पे निकल रहा है, येलो वाली फ्रीक्वेंसी पे। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस पे एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। क्या इतना समझ में आएगा? जंप करने में जितनी एनर्जी खर्च करेगा दैट इज़ वर्क फंक्शन। समझ गए? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? तो अगर आप देखोगे तो प्लेटिनम में येलो डालने पर नहीं निकलेगा क्योंकि इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। ग्रीन डालोगे तो भी नहीं निकला, ब्लू डालने पर निकला अगर प्लेटिनम में, तो हम समझ जाएंगे इसका वर्क फंक्शन क्या था? ज़्यादा। तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी, तभी एनर्जी बढ़ी फोटोन की, और तब जा कर के उसने एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट किया। आगे समझ में? अब आते हैं मेन इफेक्ट के ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्जर्व किया गया, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। देखो हार्ड्स की ऑब्जर्वेशन थी इसके ऊपर। सबसे पहले जो चीज़ एनालाइज की थी ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो हार्ड्स ने की थी ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्या था? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन कर रहा था। क्या काम कर रहा था? प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स। समझ गए? ईएम वेव मैंने आपको बताया था, ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं। अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर जाए तो ईएम वेव प्रोड्यूस होगी। तो इसने क्या किया है? दो प्लेट ली, उनके ऊपर हाई पोटेंशियल हाई चार्ज बिल्ड किया, और एक एमीटर प्लेट है और एक कलेक्टर प्लेट होती है। ठीक है, हाई पोटेंशियल, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर नेगेटिव मान लो, तो एक्सेलरेट कर जाएगा। चार्ज स्पार्क हुआ यहाँ तो चार्ज क्या कर जाएगा? एक्सेलरेट, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कर जाते हैं। तो इसने एक खास चीज़ ऑब्जर्व की इस टाइम पीरियड में जब ये ईएम वेव को प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, ऑनलाइन वालों को दिखा दूंगा अलग से फोटो, क्या एमीटर क्या कलेक्टर, इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, हार्ड्स एक्सपेरिमेंट।
तो जब यहाँ से यहाँ चार्ज जाएगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेट कर गया चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसने जो एमिटर प्लेट थी उसके ऊपर एक रेडिएशन डाल के देखा, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक लैंप जला करके देखा उसके ऊपर, तो देखा कि स्पार्क इनहेंस हो गया है, स्पार्क बढ़ गया है। स्पार्क कैसे बढ़ सकता है, सोचो इस चीज़ को, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए हों तभी तो स्पार्क बढ़ गया। जो पॉजिटिव प्लेट है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ऐसे, तो यूवी रे का जो रेडिएशन है उसके ऊपर लैंप जला करके देखा दूसरी प्लेट के ऊपर, तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसने ज़्यादा खींचा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, तो अब 20 खींच लिए, तो स्पार्क ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, स्पार्क क्या हुआ, इनहेंस। तो इसके लिए एक अलग अलग सी चीज़ थी ये कि ऐसा कैसे हो गया। स्पार्क जो था वो पहले हल्का था, और जब यूवी रेडिएशन का लैंप इसके ऊपर डाला तो स्पार्क जो है उसकी फॉर्म इन्हेंस हो गई, कहने की बात ये है। और ऐसा कैसे हो गया आप समझिए, जब यूवी रेडिएशन डाली गई तो उसने क्या किया, उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाला। अब ये पॉजिटिव प्लेट थी उसने खींच लिया, स्पार्क बढ़ गया। ये ऑब्जर्वेशन एक्चुअल में स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, हर्ट्ज से ही, आगे समझ में, 1887 में। अब इसी टाइम पीरियड के दौरान दो साइंटिस्ट कह लो, बच्चे कह लो आप कुछ भी, दो साइंटिस्ट थे, हेल्बक एंड लियोनार्ड, वो उन्होंने इसके ऊपर डिटेल स्टडी की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, आगे समझ में। और बाद में ये एक्सप्लेन किया गया आइंस्टीन के थ्रू, इसलिए बोला जाता है कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। किस हिसाब से, फोटोन का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया, आइंस्टीन ने, समझ में ना, कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, इसलिए नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन स्टडी देखो अब कहाँ से स्टार्ट हुई है। आइंस्टीन तो 1905 में बोलता है ना इसको एक्सप्लेन करने की, और 1925 में जाकर के उसको क्या मिलता है, नोबेल प्राइज़। लेकिन एक्चुअल में चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई मैंने आपको समझाई। लेकिन यहाँ हर्ट्ज ने तो चलो ठीक है, इसके आगे कुछ बता नहीं रखा है कि क्या हुआ क्या नहीं। 1886 से लेकर के 1886 से 1902 यहाँ तक दो साइंटिस्ट थे, हेल्बक एंड लियोनार्ड। उन्होंने इसके ऊपर एक डिटेल स्टडी की, और उससे जो रिजल्ट निकाले वही रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे आज, बस और कुछ नहीं है इसमें। जो रिजल्ट उन्होंने निकाले वही रिजल्ट हमने देखने। उनके रिजल्ट क्या कहते हैं, उनकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या कहती है अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? हेल्बक एंड लियोनार्ड दो थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। क्या सोचा इन्होंने दो प्लेट बनाई, ये समझिए आप। बाद में ये अभी तो रफली डायग्राम बना रहा हूँ, बाद में इसका सही डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये दो प्लेट ले ली, मेटल प्लेट, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी अगर डाल के देखी उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सर्किट कंप्लीट अगर करते हैं, सर्किट कंप्लीट है, यहाँ क्या लगा, एमीटर जो करंट शो करेगा, बैटरी नहीं लगी है, कभी सोचो आप। तो यहाँ जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब डाला जाता है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, लाइट कुछ भी कह लो आप, तो ये क्या करेगी, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालेगी। आज हमें पता है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी ना पता था इनको ये क्या चीज़ है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इसके ऊपर जब रेडिएशन डाल रहे हैं तो करंट स्टार्ट हो गया। समझ में गया? देखो बीच में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, बीच में तो क्या है, एयर है। आप सोचो इस चीज़ को, समझ में है कि नहीं चीज़, ये तो बीच में तो कोई वायर ही नहीं जुड़ा हुआ। इन्होंने क्या किया, इसको एक ग्लास ट्यूब में बंद किया, ठीक है, एक कांच की ट्यूब में इसको बंद किया है सेटअप को, जो भी ऑपरेटर्स आपको दिख रहा है। और यहाँ सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, क्या देखा, करंट फ्लो स्टार्ट हुआ। और जब ये लाइट बंद कर दी तो करंट भी बंद हो गया। आगे समझ में? अब उनको उस टाइम पे तो कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। उन्होंने एक और चीज़ देखी 1888 में, हेल्बक ने क्या देखा, जब एक जिंक प्लेट को, इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज है, कितना चार्ज है, न्यूट्रल। एक जिंक प्लेट को जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के नीचे रख देते हैं, कौन सी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लैंप जला दिया इसके ऊपर, तो ये देखा कि न्यूट्रल था, ये तो जीरो चार्ज था इसके ऊपर। क्या देखा, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। समझ में आ गया क्या हो गई, ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। पहले चार्ज क्या था इसका, जीरो, न्यूट्रल चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आ रहा। आएगा, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, अधिकता किस चार्ज की रहेगी इसमें, प्रोटॉन्स की, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब उन्होंने ये देखा कि जब हम इसके ऊपर फोटोन डालते हैं,
एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ये देखा गया कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है। और इन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया, मैंने अभी भी बताया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किनारे वाली फ्रीक्वेंसी। आगे समझ में, यहाँ से स्टार्टिंग थी इस एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, क्या सेटअप करना है हमारे को, क्या बताया हेल्वेक एंड लियोनार्ड ने, वो देखो। देखो 2 प्लेट हैं ये, एक के ऊपर फोटोन इंसिडेंट करने हमारे को, क्या सेटअप है वो मैं समझाता हूँ। इसके ऊपर फोटोन डालने, कैसा फोटोन होना चाहिए, कैसी लाइट लेनी है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी। आया नहीं समझ में? यहाँ से फोटोन इस प्लेट के ऊपर इंसिडेंट होगा और चलना स्टार्ट करेगा। अब एक चीज़ देखिए, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस प्लेट से निकलेगा ना इलेक्ट्रॉन, इस प्लेट को नाम क्या दिया, एमीटर, एमिट करने वाली। देखो इस प्लेट को आप ई नाम दे सकते हो, ई क्या है, ये एमीटर, क्या है समझ में आई चीज़ है, इसको एमीटर बोलोगे क्योंकि ये एमिट कर रहा है। किस पे जा कर के ये चार्ज मिलेगा, ये समझिए, इस प्लेट पे आएगा कि नहीं ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन चलता हुआ इधर आएगा। तो इस प्लेट का नाम क्या है, कोलेक्टर प्लेट, याद रहेगा, हाँ कोलेक्टर है ये। अब जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यही तो कलेक्ट करेगा, इसलिए कलेक्टर बोला गया है। कुछ भी नाम दे सकते हो, ई सी की जगह ई नाम तो इसलिए दिया, एमीटर से, ई से एमीटर और सी से कलेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा अरेंजमेंट है, क्या अरेंजमेंट है, यहाँ एमीटर लगा है करंट को मेजर करने वाला। ठीक, अब यहाँ पे एक अरेंजमेंट है, यहाँ पे बैटरी लगानी है हमारे को, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बैटरी लगा दी। यहाँ रिहोस्टेट लगा रखा है भाई, बैटरी के वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए रिहोस्टेट। ठीक है, और ये कनेक्ट हो गए यहाँ, पॉजिटिव नेगेटिव रिहोस्टेट RH। ठीक है, रिहोस्टेट आपने लैब में देखा है, देखा लैब में, नहीं देखा है तो मैं दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर ही। तो ये है रिहोस्टेट। ठीक है, अब यहाँ एक अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, क्या अरेंजमेंट है, अगर आप देखो यहाँ 2 कनेक्टर हैं, एक कनेक्टर ये हो गया, एक कनेक्टर ये हो गया। कैसा अरेंजमेंट है, ये वाला जो एमीटर है आप इसको पॉजिटिव भी बना सकते हो, एमीटर को नेगेटिव भी बना सकते हो। जो कलेक्टर आपको दिख रहा है पॉजिटिव भी बना सकते हो, नेगेटिव भी बना सकते हो। अभी देखो क्या बन गया ये, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, किससे जुड़ा है आपको देखो, एमीटर की, आपका कलेक्टर किससे जुड़ा है, कलेक्टर किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से, तो अभी पॉजिटिव है ये, और एमीटर के आपका नेगेटिव। अगर आप इन कनेक्टर्स को ऐसे न जोड़ करके ऐसे जोड़ते हो, ऐसे कुछ आया समझ में, अगर ऐसे जोड़ते हो तो ये क्या बन गया, देखो ये नेगेटिव और ये क्या बन गया अभी पॉजिटिव, कुछ आया समझ में। तो इस टाइप से अरेंजमेंट है ये कि आप दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो, इसका मतलब पॉजिटिव सप्लाई दे सकते हो, पॉजिटिव पोटेंशियल, और नेगेटिव भी। आया समझ में। अभी जब कोई बैटरी नहीं लगाई, अभी तक कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किया हमने, या इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो समझा रहा हूँ। यहाँ पे जितना ज़्यादा इंटेंसिटी डाली गई इसके ऊपर, देखो 40 वोल्ट का बल्ब देखा गया, कलर चेंज नहीं करेंगे हम, पहला जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, या इन्होंने जो चीज़ बताई है वो चीज़ मैं एज इट इज़ आपको बता रहा हूँ। क्या चेंज नहीं करना है, सबसे पहले कलर, समझ में आ गया। तो अगर आप इंटेंसिटी देखते हो, इंटेंसिटी वर्सेस करंट, और इधर से जो करंट चलेगी फोटोन डालने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा और करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ ये कनेक्शन कंप्लीट है भाई, अभी बैटरी नहीं है तो इसका मतलब ये कनेक्शन नीचे वायर जुड़ी हुई है, बैटरी तो अभी जोड़ी नहीं हमने। तो ये वायर ऐसे ऐसे चार्जेस चलेंगे, इलेक्ट्रॉन का चलना क्या बनाता है सर्किट में, करंट बनाता है, एमीटर शो करता है ये। जब इसके ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला गया तो ऐसे करंट देखने को मिला। और इंटेंसिटी वर्सेस करंट, कौन सी करंट का नाम देंगे इसको पता है, फोटो करंट। कौन सी करंट है ये, फोटोन डालने पे जो करंट निकली दैट इज कॉल्ड फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, समझ गए। तो जब इसका ग्राफ देखा गया ऐसे, जितना आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, जितना आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ता है। मतलब 40 वोल्ट का बल्ब डाला आपने, 40 वोल्ट के बल्ब से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फिर आपने अभी बैटरी नहीं लगाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब आप इसके ऊपर 80 वोल्ट का बल्ब जलाते हो, सेम कलर का, कलर चेंज नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग आती है, हम लिखते चले गए टेबल में, टेबुलेशन करेंगे इसका, इसकी टेबल बना ली हमने, समझ में आ गया। और
इंटेंसिटी वर्सेस करंट, ये इंटेंसिटी और ये है करंट, ठीक है। हमेशा एक्स एक्सेस पे ये इंटेंसिटी मानेंगे, वाई एक्सेस पे करंट लेना है, वाई एक्सेस पे तो हमेशा ही करंट लेना आपने याद रखना। तो हमें जो ग्राफ मिला जितनी इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग करंट है, ये 0, इंटेंसिटी अगर 5 उसके अकॉर्डिंग करंट है 2 एम्पियर मान लो। अब इंटेंसिटी होगी 10, करंट कितना है 4 एम्पियर। इंटेंसिटी होगी 15, करंट कितना है 6 एम्पियर। समझ रहे हो, जितनी इंटेंसिटी मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते हो, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को क्या कर रहे हो इंक्रीज। 40 वोट का बल्ब है, एक 80 वोट का, एक 100 वोट का, कौन ज़्यादा फोटोन डालेगा इसके ऊपर, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उतनी ज़्यादा क्या है इंटेंसिटी। मैंने आपको बताया था एक चीज़, फोटोन की एनर्जी से इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है, मैंने बताई थी ये चीज़ पिछले वीडियो में, आपको याद है तो एक चीज़ बताई थी कि अगर आप सुबह 6 बजे देखते हो और दोपहर 12 बजे, आपको इंटेंसिटी ज़्यादा देखती है दोपहर 12 बजे, क्या बढ़ गए हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। सन तो अब भी वही है, आगे समझ में। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब आप क्या इंक्रीज कर रहे हो नंबर ऑफ फोटॉन्स, और नंबर ऑफ फोटॉन्स आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, बाय चेंजिंग वोल्टेज, 60 वोट 120 वोट 200 वोट, वोट बदलो, बल्ब का जो वोल्टेज है वही चेंज करना है। क्या है समझ में इतना। अब इसका जो ग्राफ आपको मिलता है भाई कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ, कुछ आया समझ में। ये ग्राफ मिलता है इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट का, जितना इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना उसके अकॉर्डिंग करंट बढ़ता है। बैटरी तो लगा ही नहीं है अभी, अब लगाते हैं बैटरी। अब बैटरी को कनेक्ट करते हैं और बैटरी को कनेक्ट करने के बाद हमारे को क्या देखने को मिलता है वो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब कनेक्टर कनेक्ट कर दिए भाई, कलेक्टर को पॉजिटिव बनाना है, कलेक्टर को पॉजिटिव बनाना है तो ये रहा भाई पॉजिटिव, ये लो भाई कलेक्टर पॉजिटिव बन गया ना, कलेक्टर पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया भाई। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, ध्यान से देखो। अब ये पॉजिटिव बन गया है और ये क्या बन गई प्लेट है नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना उनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा, समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा अपनी तरफ। आप ये सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है, ठीक है। या फिर इस चीज़ को समझ में नहीं आती है छोड़ दीजिए। अब ये मानिए पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, किधर खिंचाएगा, आगे समझ में। हाँ, अब जब ऐसा किया गया तो इसका ग्राफ कैसा देखने को मिला। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या कांस्टेंट रहेगा, कलर, क्या कांस्टेंट रखना है, कलर कांस्टेंट रखना है, याद रख लेना। कलर मतलब फ्रीक्वेंसी, कलर मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी कांस्टेंट। आपको क्या बदलना है, वोल्टेज बदलना है, 40 वोट 80 वोट 100 वोट के बल्ब चेंज करने हैं आपने, ठीक है। और येलो कलर का बल्ब है तो येलो ही रखना है। क्या ये क्लियर हुआ। अब आप इसको दोनों टाइप का पोटेंशियल प्रोवाइड करवाओगे भाई। अब आप इसको पॉजिटिव भी बनाओगे और नेगेटिव भी बनाओगे। तो इधर जो एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ पॉजिटिव, और इधर एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ नेगेटिव पोटेंशियल। क्या ये आया समझ में। और ये वाई एक्सिस हमेशा किसके लिए मानोगे, करंट के लिए, फोटो करंट। अब ग्राफ देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। इसका ग्राफ देखिए कैसा कैसा क्या ऑब्जर्वेशन थी। इसके ऊपर मान लो शुरू में 40 वोट का बल्ब लिया, 40 वोट का बल्ब, तो ये है जीरो करंट। अब बिना बैटरी के कनेक्शन के ही करंट निकलता है, आगे समझ में। 40 वोट का बल्ब अगर आपने इंसिडेंट करवाया इसके ऊपर रेडिएशन, तो बिना बैटरी के कनेक्शन के ही करंट मिल गया। कुछ आया समझ में, इतना करंट मिला है। और जब आपने ये कनेक्शन किया है कि पॉजिटिव उधर नेगेटिव इधर ऐसे जोड़ दिया है टर्मिनल्स को, तो अब इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी कि नहीं। अब रिहोस्टेट से आप इसकी वोल्टेज बढ़ाओगे धीरे धीरे, इसकी वोल्टेज बढ़ानी है। आप यूँ मत सोचो ये वोल्टेज इसके कारण करंट फ्लो होगा, ऐसा मत सोचो आप यूँ सोचो एक्सपेरिमेंट क्या किया जा रहा है, बस करंट तो अपने आप चल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, बैटरी कनेक्शन में नहीं है तब भी करंट चल रही है, इतनी करंट है फोटो करंट। अब क्या किया, अब देखो, अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाई इसके रिहोस्टेट से, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाई 1 2 3 4, तो देखो करंट बढ़ा। जैसे पॉजिटिव वोल्टेज दी आपने, करंट बढ़ा है भाई, इतनी वोल्टेज देने पे करंट इंक्रीज कर गया। इतनी थोड़ी सी और वोल्टेज बढ़ाई करंट और इंक्रीज कर गया, और वोल्टेज बढ़ाई करंट और इंक्रीज कर गया, और एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट नहीं बढ़ा, और दी वोल्टेज नहीं बढ़ा। कितनी भी वोल्टेज बढ़ाते रहो अब करंट बढ़ा ही नहीं।
तो ये ग्राफ ऐसा हो गया। जब करंट नहीं बढ़ा, एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट ने इंक्रीज होना बंद कर दिया, उसके बाद करंट एक जैसा चला, कितनी भी वोल्टेज बढ़ा अब करंट कैसा रहेगा, एक जैसा। तो फिजिक्स में इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसका क्या आ गया, सैचुरेशन पॉइंट। करंट क्या हो गया है, सैचुरेटेड। ये करंट क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड। आगे समझ में। ये 40 वोल्ट का बल्ब है आपका। बार बार मैं बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं कर रहे, कलर तो बदल ही नहीं रहे, यानी कि सारे बल्ब लेंगे वो सेम कलर के। अब आपने क्या करना है, ये एक इंटेंसिटी के लिए ग्राफ है, यूँ मान लो इंटेंसिटी I1, ठीक है। अब आप बल्ब चेंज करोगे, 40 की जगह 80 वोल्ट, इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हुए, मतलब क्या इंक्रीज हो गई, इंटेंसिटी। अब जब आपने 80 वोल्ट का बल्ब लिया तो जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे इतना करंट दे रहा है, और पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ा रहे हो, पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। उस पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट क्या हो गया है, सैचुरेटेड, और बढ़ेगा ही नहीं। क्या ये चीज़ आई समझ में, करंट सैचुरेट हो गया है। एक और किया हमने, अब की बार बल्ब लिया 120 वोल्ट का या 100 वोल्ट का मान लो, तो और ज़्यादा करंट निकालेगा, जीरो वोल्टेज पे करंट तो निकालेगा वो, क्योंकि आपने फोटॉन्स बढ़ा दिए। नंबर ऑफ फोटॉन्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इसके ऊपर डालोगे उतने ज़्यादा क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए करंट बढ़ रहा है। क्या चीज़ है समझ में, जितना ज़्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, वोल्टेज बढ़ाओगे, उतनी ज़्यादा क्या इंक्रीज कर जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स। एक फोटोन मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो 100 फोटोन डालोगे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब वोट बढ़ाओगे, आप वोल्टेज बढ़ाओगे, पावर बढ़ाओगे बल्ब की, 200 फोटोन आएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 200, तो करंट बढ़ेगी कि नहीं। और वोट बढ़ाओगे तो करंट और ज़्यादा निकलेगी। अब जितना आप पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करोगे, करंट इंक्रीज करेगा, लेकिन एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट इंक्रीज करेगा ही नहीं। अब ये करंट भी क्या हो गई है, सैचुरेटेड, I3 के लिए। क्या ये चीज़ आई समझ में, ठीक है। अब देते हैं इसको नेगेटिव वोल्टेज। अब ये कनेक्टर लगा दिया इधर, ठीक है भाई, और ये जोड़ दिया इधर। अब ये नेगेटिव बन गया है और ये क्या बन गया है, पॉजिटिव। क्या इतना समझ में आया। अब आप इस करंट जो फ्लो हो रही ना, इसको रोकने का काम करोगे आप। अब ये करंट बढ़ेगी नहीं, आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा लगा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, समझ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है चार्ज के ऊपर, यही समझ लीजिए। ये नेगेटिव बन गया अभी, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा ना, सारे इलेक्ट्रॉन को रोकेगा ना, चलने से रोकेगा बस। अब नेगेटिव वोल्टेज देना चालू, कनेक्टर्स दूसरी तरह कनेक्ट कर दिए। तो क्या देखने को मिला हेल्वेक और लियोनार्ड को कि नेगेटिव वोल्टेज दी, करंट डिक्रीज कर गया, और नेगेटिव वोल्टेज दी, करंट और डिक्रीज कर गया, और नेगेटिव वोल्टेज दी, करंट और डिक्रीज कर गया, और एक खास ऐसी वोल्टेज मिली जिस पे करंट क्या हो गया, जीरो। फोटो करंट का जिक्र है ये, फोटो करंट, फोटोन्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और वो फोटो करंट है। आगे समझ में। अब इसका ग्राफ ऐसा मिला, ऐसा ये ग्राफ मिला, कुछ समझ में आया। एक और अजीब चीज़ देखने को मिली, क्या देखने को मिला, जब I2 के लिए नेगेटिव वोल्टेज देना चालू किया, सेकंड जो वोल्टेज थी ना, अपनी वोल्टेज चेंज की थी, उसका I2 इंटेंसिटी है। इसके लिए जब नेगेटिव वोल्टेज देना चालू किया, नेगेटिव वोल्टेज दी और सेम उतने ही वोल्ट नेगेटिव वोल्टेज देने पर करंट फ्लो जीरो, करंट जीरो हो गया, उतनी ही वोल्टेज। I3 इंटेंसिटी के लिए नेगेटिव वोल्टेज दी और सेम उतने ही उसी पॉइंट पर आ करके ये इसका भी करंट क्या हो गया, जीरो। मान लो ये वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज आपने कितनी दी, 5 वोल्ट, नेगेटिव 5 वोल्ट। अभी ऐसे उल्टे कनेक्टर कर दिया ना, तो उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, नेगेटिव वोल्टेज। समझ में आ गया, जो करंट को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। अब ऐसा कैसे हो गया, सोचने वाली बात तो ये है, ऐसा हो कैसे गया। और एक पार्टिकुलर पॉइंट पर ही जो तीनों करंट आप देख रहे थे अलग अलग इंटेंसिटीज के कारण, वो पार्टिकुलर वोल्टेज पर, सेम वोल्टेज पर ही क्या हुई, जीरो। और इस वोल्टेज का नाम हमने रखा बेटा, ये जो ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे करंट क्या हो जाती है, जीरो, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। क्या नाम है इसका, कट ऑफ पोटेंशियल। याद रखना, वो वाली वोल्टेज जिस पे सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएं और करंट क्या हो जाए, जीरो,
उस वोल्टेज को क्या नाम दिया, कट ऑफ वोल्टेज या कट ऑफ पोटेंशियल, या इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वी नोड से। जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है दैट इज ईवी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होती है, अगर उतनी ही एनर्जी हम दे दें, इसकी पॉजिटिव मान लो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, उतनी एनर्जी नेगेटिव वोल्टेज दी हमने, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, 5 ईवी, समझ गए ना, या 5 ईवी दिया आपने, तो ये नेगेटिव 5 ईवी, देखो आप एनर्जी कितनी होगी, ±0, और इलेक्ट्रॉन रुक गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, सोचने वाली बात, इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही करंट जीरो क्यों हुआ, सोचने वाली बात है, क्योंकि आपने क्या चेंज नहीं किया है, क्या चेंज नहीं किया आपने, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की। देखो शुरू में लिख दिया था मैंने, क्या रहेगा कांस्टेंट, कलर, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो भाई ऐसा क्यों हुआ, सारे के सारे नेगेटिव वोल्टेज थोड़ी सी देने पर क्यों नहीं रुके, -5 वोल्टेज पर ही क्यों रुके, तीनों की इंटेंसिटी वाले जो करंट -5 वोल्टेज पर ही जीरो क्यों हुई, सोचने वाली बात। तो इसका आंसर क्या है, आपने जब फोटोन की एनर्जी नहीं चेंज की, कलर चेंज नहीं किया, मतलब फ्रीक्वेंसी आपने चेंज नहीं की, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की तो मतलब आपने एक फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं की। तो मतलब क्या है, मतलब ये है, अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, आपने क्या चेंज किया, सिर्फ वोल्टेज, कलर बदला ही नहीं, कलर बदला ही नहीं, तो जितने फोटोन्स हैं बस वो इंक्रीज हो गए। पहले 100 फोटोन आ रहे थे, इसमें 200 आ रहे हैं, इसमें 300 आ रहे हैं, मान लो इस इंटेंसिटी पे कितने आ गए, 40 वोट बल्ब पे 100 फोटोन, इसमें कितने आ रहे हैं, 80 वोट वाले में 200 फोटोन्स गिर रहे हैं, ज़्यादा करंट। इसमें कितने हैं, 120 वोट वाले में 300 फोटोन्स आ रहे हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगी, तो ज़्यादा करंट है। आगे समझ में। अब ऐसा क्यों हुआ कि नेगेटिव वोल्टेज सेम देने पर ही सारे के सारे रुक गए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एनर्जी आपने दी है ना चलने के लिए, वो एनर्जी सेम मिली है सभी को, ठीक है। अब सारे के सारे ऐसे ऐसे ऐसा ग्राफ फॉलो क्यों हो रहा है, ये ग्राफ एक्चुअल में थोड़ा सा ऐसा बनेगा, मैं दिखाता हूँ। ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, थोड़ी सी नेगेटिव वोल्टेज देने पर सारे ही क्यों नहीं रुक गए। तो देखो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एक मेटल सरफेस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, भाई बिल्कुल पास में, ठीक है। अब इसका वर्क फंक्शन है 4, जंप करने में कितनी एनर्जी खर्च कर देता है 4। जो आप फोटोन डाल रहे हो ना, जो फोटोन आप डाल रहे हो इसके ऊपर, उसकी एनर्जी कितनी है 10, वो तो बदली ही नहीं आपने, हर बार 10 ही है एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है 10, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है ना सभी के लिए। तो फोटोन डाला आपने, 4 एनर्जी से ये जंप करना चाहेगा, 4 एनर्जी है इसका वर्क फंक्शन इस मेटल के लिए। कितनी एनर्जी बची इसके पास, एक तो ये यहाँ से यहाँ तक चलने में ले गया, किनारे तक आने में कितनी एनर्जी ले गया 1, ठीक है। और 4 जंप करने में कितनी बची 5, तो 5 ले करके क्या चल पड़ेगा ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी, या 5 ई एनर्जी ले करके चल पड़ा ये, मान लो, ठीक है। अब देखो ये वाला इधर है, मेटल सरफेस के किनारे पे नहीं है, थोड़ा सा इधर अंदर की तरफ जाते। अब ये सरफेस तक आने में खर्च कर जाएगा मान लो 3, कितनी खर्च कर गया 3, और जंप करने में कितनी खर्च करेगा 4, टोटल कितनी खर्च होगी 7, बची कितनी 3 लेकर के चल पड़ेगा आगे। फोटोन की एनर्जी 10 ही है, अब ये यहाँ से यहाँ तक चल के आने में कितनी खर्च करेगा 2, जंप करने में कितनी खर्च करेगा 4, तो 6 खर्च हुई टोटल। यहाँ तक कितनी एनर्जी लेकर के चलेगा आगे 4 एनर्जी से, कुछ आया समझ में। फोटोन की एनर्जी 10 ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो अपना फोटोन है उसकी एनर्जी 10 ही है, मैक्सिमम कितनी एनर्जी है 10। जब आपने नेगेटिव वोल्टेज देना चालू किया कितना 1 वोल्ट, तो जिसके पास भी 1 थी ना 1 वेलोसिटी, वो वाला रुक गया पहले, करंट घट गई ना, वो वाला रुकेगा पहले। अब आपने 2 वोल्टेज दी, नेगेटिव वोल्टेज 2, तो जिसके पास भी 2 काइनेटिक एनर्जी है वो वाले इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, बाकी तो चलेंगे, समझ में आएगा। अब आपने वोल्टेज दिया 3 नेगेटिव, तो कौन सा रुकेगा 4 वाला रुकेगा, 3 वाला या 5 वाला। 3 देने पे 3 वाले रुक जाएंगे जितने भी होंगे वो, आ गया समझ में। और अगर 4 नेगेटिव वोल्टेज आप दे रहे हो अभी, कितना नेगेटिव 4 नेगेटिव, तो 4 वाले जितने भी हैं 4 एनर्जी लेकर के जो भाग रहे हैं वो रुक जाएंगे सारे। और मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन 5 वाला, 5 लेके भाग रहा है जो, और -5 देने पर वो ही रुक जाएंगे सारे। मैक्सिमम इससे ज़्यादा एनर्जी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो नेगेटिव वोल्टेज मैक्सिमम
देने पर हमें ये पता लगेगा कि इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम एनर्जी कितनी थी, 5, और 5 देते ही सारे रुक गए। अब आ गया समझ में ये कंसेप्ट कि नेगेटिव वोल्टेज थोड़ी सी देने पर ही सारे क्यों नहीं रुके। ये ऐसा क्यों हुआ कि धीरे धीरे करंट घट रही है ना, सोचने वाली बात है। सारे एकदम से क्यों नहीं रुके नेगेटिव वोल्टेज देने पर? इसलिए नहीं रुके क्योंकि सभी की एनर्जी क्या थी, अलग अलग। फोटोन भले आपने एनर्जी सेम डाल रखी है, फोटोन की एनर्जी, लेकिन कोई सरफेस से बहुत ज़्यादा दूर है, कोई सरफेस के पास है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सभी की एनर्जी सेम नहीं है। और जिसकी एनर्जी सबसे पहले आएगी आगे, उसकी कम होती रुकता चला जाएगा। वो पहले 1 वाला रुकेगा, फिर 2 एनर्जी वाला, फिर 3, फिर 4 और लास्ट में 5 वाला रुकेगा। तो ये एनर्जी क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो कितना वोल्टेज देने पर ईवी नोड है मैक्सिमम। कितना वोल्टेज दिया आपने, नेगेटिव ईवी नोड, रुक गए सारे के सारे, करंट क्या हो गई, 0। बताओ समझ में आएगी? ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में तो कलर कांस्टेंट है, सिर्फ वोल्टेज बदल रहे हैं, आप इंटेंसिटी बदल रहे हो। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें क्या है, वोल्टेज सेम, कलर बदलेंगे। एक बार 100 वोल्ट का येलो कलर का, एक बार 100 वोल्ट का ही ब्लू कलर का, एक बार 100 वोल्ट का ही ऑरेंज कलर का। आ गया समझ में? क्या सेम रखोगे यहाँ पे, क्या कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज, पावर कांस्टेंट रहेगी। और क्या चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी। आ गया समझ में? हाँ। अब देखो, आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट जो करोगे उसमें पावर यानी कि वोल्टेज का क्या रखना है, कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। अभी इसका ग्राफ देखना, आप समझ में आएगा। ये देखो, ये है पॉजिटिव वोल्टेज आपका, और ये है नेगेटिव वोल्टेज, और इधर है करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अब आपने शुरू में 100 वोल्ट का आपने येलो कलर लिया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ पैटर्न। ये ना स्पेक्ट्रम, इसमें से मान लो आपने येलो कलर का उठा लिया और येलो कलर वाला इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। ठीक है, आपने वोल्टेज सेम रखना है, 100 वोल्ट। ठीक है, अब येलो कलर वाले के अकॉर्डिंग करंट निकला इतना। ठीक है, इतना करंट निकला। ठीक, अब आपने पॉजिटिव वोल्टेज दी, सेम इसके साथ भी वही रिपीट करना है। एक बार पॉजिटिव से जोड़ना है कलेक्टर को और एक बार नेगेटिव से। तो आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट इंक्रीज किया, और वोल्टेज बढ़ाई, करंट इंक्रीज किया, लेकिन एक पॉजिटिव वोल्टेज ऐसी आई, उसके बाद करंट क्या हो गया, सैचुरेटेड। आगे समझ में, करंट क्या हो गया, सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा मिला आपको। ठीक है, अब आपने ये येलो कलर के लिए भाई, येलो कलर ये वाला। ठीक है, चलो यहाँ लिखने की वो कोई दिक्कत नहीं। अब आप दूसरा कलर चेंज करते हो, मान लीजिए आपने ग्रीन चेंज किया, ग्रीन की एनर्जी ज़्यादा है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है नीचे की तरफ, तो ग्रीन की एनर्जी और ज़्यादा। तो आपको यहाँ इतना करंट मिला, पॉजिटिव वोल्टेज दी, करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक पार्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट बढ़ ही नहीं रहा है। तो आपने जो ग्राफ मिला है इसका, वो आपको उतनी ही वोल्टेज पे सेम आपको सैचुरेटेड करंट मिला, उतना ही। करंट ज़्यादा था ये इसीलिए शुरू में, पॉजिटिव वोल्टेज दी, करंट बढ़ा, लेकिन एक वोल्टेज ऐसी मिली, उसके बाद करंट उससे ज़्यादा बढ़ा ही नहीं। पॉजिटिव वोल्टेज दी, पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे ना, तो खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स। आगे समझ में, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फास्ट चलेंगे तभी करंट बढ़ेगा। अब मान लो ऑरेंज कलर का आपने बल्ब लिया, तो ऑरेंज कलर तो फ्रीक्वेंसी येलो से कम है, तो एनर्जी कम है, तो कम इलेक्ट्रॉन्स का निकालेगा, करंट क्या होगी, कम। एनर्जी कम है ना, कम इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, तो करंट कम होगी। करंट बढ़ा रहे हो आप, पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ा रहे हो, पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा है, और सेम पॉइंट पे अपने को सैचुरेशन करंट मिल गया, वही सेम पॉइंट पे। और सैचुरेशन करंट क्या है, सेम। पहले इसके कारण 3 एम्पियर फ्लो कर रहा था मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज देने पर, इसके कारण भी 3 एम्पियर मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज देने पर, इसके कारण भी कितना, 3 एम्पियर मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज देने पर। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, जब आप नेगेटिव वोल्टेज दोगे तो क्या हुआ, ये करंट जो है वो 0 होगा, कुछ ऐसा ग्राफ फॉलो हुआ।
किसका है ये कट ऑफ पोटेंशियल, किसका है येलो कलर वाला बीच वाला अपना, ठीक है। इसके लिए क्या आपने नेगेटिव वोल्टेज दी तो यहाँ पे जा कर के करंट क्या हुआ, जीरो। ये किसका है, ग्रीन के लिए कट ऑफ वोल्टेज अलग आएगा, क्यों आएगा समझाऊंगा। इसके लिए क्या आपने नेगेटिव वोल्टेज दिया, इसके लिए कट ऑफ पोटेंशियल यहाँ है। ये किसका है, ऑरेंज का। सभी का सैचुरेटेड करंट तो सेम है लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल अलग है। सोचने वाली बात, आपने क्या चेंज किया, क्या चेंज नहीं किया। आपने क्या चेंज किया, आपने कलर चेंज किया। क्या चेंज नहीं किया, वोल्टेज 100 वोल्ट, यानी कि इंटेंसिटी नहीं बदली। इंटेंसिटी इज सेम तो सैचुरेटेड करंट, इंटेंसिटी सेम होगी तो सैचुरेटेड करंट सभी इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, सेम। ध्यान से देख लो। अगर इंटेंसिटी सेम है, नंबर ऑफ फोटोन्स है, इंटेंसिटी मतलब 100 फोटोन पहले आ रहे थे, 100 फोटोन अब भी आ रहे हैं। तीसरा बल्ब लिया आपने अलग कलर का तो 100 वोट है उसका वोटेज, तो अब भी वो कितने फोटोन डालेगा, 100 डाल रहा है। समझ में गया। इंटेंसिटी सेम तो सैचुरेटेड करंट क्या होगा, सेम सभी के लिए। कलर अलग है, वोटेज क्या है, सेम। नंबर ऑफ फोटोन्स सेम है और भले ही एनर्जी क्या होगी सभी की अलग अलग। सभी की एनर्जी अलग अलग होगी तो तभी तो सभी का कट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग। एक फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो इसने जितनी मैक्सिमम एनर्जी देनी थी उतनी दे रखी है इलेक्ट्रॉन्स को, और इसका कट ऑफ पोटेंशियल -2 वोल्ट, इसका कट ऑफ पोटेंशियल -3 वोल्ट, और इसका कट ऑफ पोटेंशियल -5 वोल्ट। आगे समझ में, क्योंकि सभी की फ्रीक्वेंसी क्या थी, अलग अलग। सभी कलर्स, फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स सेम थे तो 100 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हर बार 100 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। 100 फोटोन डालने पे कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 100 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। आगे समझ में, तो 100 जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना येलो वाले, उनकी एनर्जी अलग अलग है, एनर्जी ज़्यादा है। येलो कलर में एनर्जी फ्रीक्वेंसी अलग है तो एनर्जी क्या होगी उसकी ज़्यादा, ऑरेंज से। और जब आप ग्रीन डाल रहे हो तो 100 ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है वो, क्योंकि पावर क्या है 100 वोल्ट। लेकिन ग्रीन वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से उनके पास एनर्जी क्या है, ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी से भाग रहे हैं। इसलिए नेगेटिव वोल्टेज ज़्यादा लगाना पड़ेगा उनको स्टॉप करने के लिए, उनको रोकने के लिए। आगे समझ में, तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, आपने क्या बदला है क्या नहीं। ये इसका जस्ट अपोजिट ग्राफ है, जस्ट उल्टा। आगे समझ में, कट ऑफ पोटेंशियल सभी कलर्स के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी, एक फोटोन तो 10 एनर्जी दे रहा है, और हो सकता है ग्रीन वाला कितनी दे रहा हो, 15। वही पहले वाला एग्जांपल कंसीडर करो आप, तो उसमें तो 10 फोटोन, 10 एक फोटोन कितनी एनर्जी दे रहा है, 10। हर बार फ्रीक्वेंसी सेम होने पर एनर्जी कितनी मिल रही थी, 10। लेकिन अब की बार एनर्जी बढ़ रही है, एक बार 10 मिल रही है, एक बार 15 मिल रही है, और हो सकता है एक बार कितनी मिल रही हो, 8। इस केस में 8 मिल रही हो, इस केस में 10 मिल रही हो, इस केस में कितनी मिल रही हो, ग्रीन वाले में 15। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है जो इमिट हो रहे हैं, लेकिन सभी की एनर्जी में क्या है, डिफरेंस। ऑरेंज कलर डालने पर एनर्जी क्या है उनके पास, कम, काइनेटिक एनर्जी जो भाग रहे हैं। येलो कलर आपने डाला तो उनके पास एनर्जी ज़्यादा है, 100 इलेक्ट्रॉन्स है अब भी, लेकिन एनर्जी क्या है उनकी ज़्यादा। और ग्रीन डालने पर एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई, 100 इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए कट ऑफ पोटेंशियल क्या है ग्रीन कलर का ज़्यादा। और अगर अगर आप वॉयलेट कलर चूज़ करो, कैसा कलर, वॉयलेट कलर, तो आपको समझ में आना चाहिए इन सभी कलर्स में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, वॉयलेट की, और हाई फ्रीक्वेंसी किसकी, अल्ट्रा वॉयलेट कलर, जो दिखता नहीं है, कभी सोचो। तो वॉयलेट कलर का अगर आप डालोगे तो वॉयलेट कलर का कट ऑफ पोटेंशियल तो और ज़्यादा नेगेटिव में जाकर के रुकेगा वो इलेक्ट्रॉन्स। आगे समझ में, हाँ। तो ये हेल्बक एंड लियोनार्ड की ऑब्जर्वेशंस हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में है कि क्या से क्या हो रहा है। आगे समझ में, इसके आगे बहुत कुछ बचा है जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।